उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब से ये सरकार में आए हैं, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा। जनता 27 में पूरा मन बना चुकी है। छात्र, नौजवान, अगड़े पिछड़े सब पीडीए के साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी को उम्मीद भरी, आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। वहाँ के एसपी जो वहाँ के सांसद हैं, उनको रेड कार्ड दे करके उनको मतदान से वंचित रखने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है। ये छात्र, नौजवान, किसान सारे लोग मन बना लिए हैं और एक उपचुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। जिस तरह से पीडीए का मुहिम चला करके इस देश और प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, खास करके बेरोजगारों के साथ और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के, और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का, सरकारी मशीनरियों का इतना दुरुपयोग हो रहा है। कोटेदार से लेके प्रधान और प्रधान से लेकर के बीडीओ से लेकर के एसडीएम, सारे लोग, दरोगा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। सरकार आपने देखा है 2024 में कि पूरी तरह से, एक तरह से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी आमने सामने अखिलेश यादव का मुकाबला था इंडिया गठबंधन का, और उस मुकाबले में इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हराया है। आज उसी मुंह छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मतलब बटेंगे तो कटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, यह तो मुद्दा उन लोगों का है जो हैदराबाद से लोग आते थे, वो ये बात कहते थे कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और यह मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि इनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। पूरी तरह से सरकार फेल। नमस्कार, आप देख रहे हैं SMT न्यूज़ 24 और मैं हूं शैलेंद्र मणि त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश के 8 विधानसभाओं में कल 20 नवंबर है और मतदान होना है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी के पूर्व नेता हैं और फूलचंद जी, इनसे बातचीत करेंगे कि क्या लग रहा है चुनाव जो होगा किसकी तरफ जाएगा। सबसे पहले आपके चैनल को, आपको मैं हमारी तरफ से नमस्कार और आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस बात के लिए कि उत्तर प्रदेश में जो उपचुनाव हो रहे हैं 9 विधानसभा सीटों पर हो रहा है। आज हालत ये है उत्तर प्रदेश में, आज के दिन समझ लीजिए कि रात भर बाकी है, कल मतदान होना है। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार है। जब से ये सरकार में आए हैं, चारों तरफ त्राहिमाम त्राहिमाम मचा हुआ है। अब उपचुनाव में आपने देखा है जिस तरह से अम्बेडकर नगर में वहाँ के एसपी जो वहाँ के सांसद हैं, उनको रेड कार्ड दे करके उनको मतदान से वंचित रखने का जो षड्यंत्र रच रहे हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग हो रहा है। बावजूद इसके कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर के आप खैर मीरापुर होते हुए कुंदरकी आएंगे, करहल आएंगे, सीसामऊ आएंगे, फूलपुर आएंगे, और ये जो आपका कटहरी है, कटहरी के साथ साथ मझवा विधानसभा, ये हमारी उपचुनाव जहाँ हो रहा है। हम उम्मीद करते हैं 9 की 9 सीट पर समाजवादी पार्टी का परचम लहरेगा। अखिलेश यादव ने जिस तरह से पीडीए का मुहिम चला करके इस देश और प्रदेश में परिवर्तन लाने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया है, खास करके बेरोजगारों के साथ और पुरानी पेंशन बहाल को लेकर के, और सबसे बड़ा जो मुद्दा हमारे यहाँ भ्रष्टाचार का है, और इससे बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का आलम ये है कि तमाम जो नौजवान हैं ओवर एज हो जा रहे हैं, उनको उम्र कौन ला के देगा, और जो भी वैकेंसी निकालती है उत्तर प्रदेश की सरकार, वो वैकेंसी किसी न किसी तरह से टल जाती है, वैकेंसी पूरी नहीं हो पाती है, और हमारे जो मतलब बेरोजगार हैं उनको 2 तरह से दोहन होता है। और आज सरकारी मशीनरियों का इतना दुरुपयोग हो रहा है, कोटेदार से लेके प्रधान और प्रधान से लेकर के बीडीओ से लेकर के एसडीएम, सारे लोग, दरोगा, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि एडीओ पंचायत का वायरल भी हुआ वीडियो आपने देखा कटहरी के अंदर, वो भारतीय जनता पार्टी का वोट मांग रहे हैं। अगर इसी तरह से रहा, सरकारी मतलब जो मशीनरी का दुरुपयोग होता रहा, तो निष्पक्ष चुनाव की हम कल्पना कर ही नहीं सकते हैं। लेकिन जनता सावधान है। इतने जटिल मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश में कि माननीय अखिलेश यादव के नेतृत्व में 9 की 9 विधानसभा सीटें समाजवादी पार्टी चुनाव जीतने जा रही है।
जबकि माना जाता है कि जो उपचुनाव होता है ये सत्ता पक्ष का होता है और सत्ता पक्ष ऐसे में भाजपा है, तो कैसे आप कह सकते हैं कि उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की जय होगी? देखिए, बहुत स्पष्ट बात है, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, जिसकी सरकार होती है उसकी चलती जरूर है, लेकिन उसका भी एक मर्यादा होती है। मर्यादा में रह करके ही मतलब आप मदद कर सकते हैं, लेकिन खुला आप मतदान से वंचित रखने जो षड्यंत्र रच रहे हैं। आप ये देख रहे हैं, जो कोर वोटर है, यादव, मुसलमान और कुर्मी, इसको वोट देने से आप वंचित कर रहे हैं, बूथों पर नहीं जाने दे रहे हैं। ये कहाँ का मतलब मानवता है? आप चुनाव की उम्मीद क्यों करते हैं? क्या निष्पक्ष मानते हैं सरकार अधिकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके लोगों को धमकाने का काम करती है? एकदम बिल्कुल स्पष्ट आपने देखा है, आपने पक्षपात देखा है कि किसी एक वर्ग को आप जो है अभी देखा है, आपने तमाम घटनाएं घटी हैं, पैर में गोली मार करके आप गिरफ्तार करते हैं और जो मुख्य आरोपी होता है बरेली में जाके सरेंडर करा देते हैं। आपने देखा है किस तरह से पक्षपात इस उत्तर प्रदेश सरकार करती है, और मैं योगी आदित्यनाथ जी से मतलब उम्मीद नहीं करता हूं कि ये निष्पक्ष चुनाव कराएंगे, क्योंकि घबरा गई है उत्तर प्रदेश की सरकार। आपने देखा है 2024 में कि पूरी तरह से एक तरह से योगी आदित्यनाथ, नरेंद्र मोदी आमने सामने अखिलेश यादव का मुकाबला था इंडिया गठबंधन का, और उस मुकाबले में इंडिया गठबंधन अखिलेश यादव के नेतृत्व में चुनाव हराया है। आज उसी मुंह छिपाने के लिए योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि मतलब बटेंगे तो कटेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, यह तो मुद्दा उन लोगों का है जो हैदराबाद से लोग आते थे, वो ये बात कहते थे कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, और यह मुद्दा तो भारतीय जनता पार्टी इस बात से स्पष्ट हो रहा है कि इनके पास जनहित का कोई मुद्दा नहीं है। पूरी तरह से सरकार फेल है, और 24 में जिस तरह से उत्तर प्रदेश की जनता ने इनको मतलब करारी हार दी है, उसी तरह से उपचुनाव में करारी हार मिलना तय है। और योगी आदित्यनाथ उपचुनाव के बाद इनका मुख्यमंत्री पद से जाना तय है, और 27 में अखिलेश यादव का आना भी तय है। लग रहा है 27 में अखिलेश आएंगे? कोई रोक नहीं पाएगा, चूंकि 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी 72-73 सीटें जीते थे, तो धरती पुत्र माननीय मुलायम सिंह यादव जी कहा करते थे, स्वर्गीय नेताजी, कि 2014 में जब 73 सीटें जीता तो उस समय मुख्यमंत्री थे माननीय अखिलेश यादव। उनसे उन्होंने कहा, देखो तुम्हारी सरकार टेक्निकल है और जनादेश की सरकार नरेंद्र मोदी की है, और भारतीय जनता पार्टी जनमत की सरकार हो गई है, खाली टेक्निकल मुख्यमंत्री आप हैं। ठीक उसी तरह से 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता ने जो मैंडेट दिया है समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को 43 सीटें दिया है, इससे यह मैसेज गया है कि ये टेक्निकल मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ जी, और आने वाले 2027 में माननीय अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहेंगे। पूर्ण बहुमत की सरकार होगी और 350 सीटें हमारी जीतना तय है। क्या हनुमान जैसा होगा? हाँ, ऐसा होगा। 350 सीट जीत पाएंगे इस बार जनता 27 में पूरा मन बना चुकी है। छात्र, नौजवान, अगड़े पिछड़े सब पीडीए के साथ है। माननीय अखिलेश यादव जी को उम्मीद भरी, आशा भरी निगाहों से लोग देख रहे हैं। लोग तो कहते हैं कि सपा की गवर्नमेंट पे यादव लोग भौरी बटोरते हैं, देखिए थाने पे गुंडाई करते हैं। नहीं। और आप कह रहे हैं सरकार नहीं, देखिए हम ब्राह्मण देवता गोस्या को बहुत मानते हैं, लेकिन हमारे साथ हमारा पीडीए का जो साथी है यादव मुसलमान, वो हमेशा सहयोग करता है, अन्याय के खिलाफ जो है लड़ता है, वो न्याय दिलाता है। इसी नाते उसको लोग बदनाम करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्या उपचुनाव में पीडीए आपके साथ है? पीडीए के साथ हमारे अगड़े पिछड़े सब हैं। आधी आबादी महिलाओं की है, छात्र, नौजवान, किसान, सारे लोग मन बना लिए हैं, और एक उपचुनाव हम लोग भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं हवा हवाई कर, अभी हमने कई विधानसभा का दौरा किया और आप देख लीजिए यहाँ पे कटेरी विधानसभा में गए हुए थे, वहाँ पे जिस तरह से लालजी वर्मा का विरोध लोग कर रहे हैं कि इन्होंने विकास कुछ नहीं किया है। नहीं, देखिए ये सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त हो गई है। इनके कर्मचारी विधायक नहीं आपके भ्रष्टाचार में लिप्त है ना? नहीं, सरकार भ्ष्टाचार में लिप्त है, तो विकास क्यों नहीं हुआ? जनता तो विकास चाहती है। हमारे सदन के जो माननीय लोग हैं उनका कुछ चल ही नहीं पा रहा है। सारी सरकार में जो है उनके अधिकारियों का जो बोलबाला है, अधिकारी थानों पे जो मौजूद है, लखनऊ मौजूद है, वो एसी में, गर्मी में एसी में बैठते हैं और ठंडी में कूलर आराम से सेकते हैं, उनको कहीं परवाह नहीं है। इस नाते सरकार नाकाम हो गई है, और सरकार अब भ्रष्टाचार में बिल्कुल लिप्त हो गई है, न किसी की सुन रही है। आप चले जाइए, अब इस समय गांव-गांव में बिजली का जो कनेक्शन काटा जा रहा है, वो बेचारे तो फ्री बिजली भी दे रहे थे लोग, अब वो बेचारे फ्री का बिजली नहीं पा रहे हैं। यहाँ तक कि वृद्धि जो उनका जो दर है वो बढ़ा करके, मीटर लगा करके उल्टा पलटा उनके साथ अन्याय कर रहे हैं। हमने भी देखा। बिजली तो भरपूर मिल रही है। नहीं, वो 20 घरों का भी, 20-30 घरों का अभी कनेक्शन काटा गया है,
वो बेचारे खाद पानी जो में बिल नहीं जमा करेगा तो उसकी बिजली काटी इसकी जाएगी। गवर्नमेंट उस पर उपचार करे, उनका सहयोग करे। फ्री का जो आप कनेक्शन दे रहे हो, फ्री का कनेक्शन दे रहे हैं ना, बिजली तो नहीं फ्री में दे रहे हैं। नहीं कनेक्शन उनका जो एक रियायती दर हो ना, कितने से आप अधिक करेंगे तो उस पर आप इतना शुल्क दे होगा, और उससे से कम करेंगे तो उससे कम शुल्क होगा, ये निर्धारित होना चाहिए उस ना। पे तो तय है 100 यूनिट से कम चलाते हैं तो आपका कम हो जाएगा, 100 यूनिट से ज्यादा चलाते हैं उनके अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, ये जान लीजिए। अब जनता मन बना चुकी है, अधिकारी को बांधेगी, उनको ठीक करेगी और इस सरकार को हटाने जा रही है। क्यों फूलचंद जी, अधिकारी बेलगाम है? पूरी तरह से बेलगाम है। आपने देखा है भी डीएपी खाद और बीज जो बट रहा था, आप चले जाइए साधन सहकारी समितियों पर, लाइन लगी हुई है सवेरे से लेकर के शाम तक, और उसका मतलब ब्लैकमेल हो रहा है, जिस तरह से कालाबाजारी हो रही है अब कोई छिपा नहीं है। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लगी हुई है और सब लाइन लगाए खड़े हैं, और पता चला कि रात ही में ट्रक आया और उसका मतलब कालाबाजारी हो गया है। अब बताइए इसका क्या सबूत है? आप बीज नहीं दे पा रहे हैं किसान को, आप खाद नहीं दे पा रहे हैं किसान को, नौजवान को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। आप चिल्लाते थे 2014 के पहले कि हमारी सरकार आएगी 2 करोड़ नौकरी हम प्रत्येक वर्ष देंगे। मैं पूछना चाहता हूँ 11वां वर्ष चल रहा है, 22 करोड़ नौकरी आपने किस विभागों में दिया? सबसे ज्यादा नौकरी देने वाला विभाग रेलवे है, आपने एक आप भर्ती नहीं निकाल रहे हैं। सबसे ज्यादा सेना में रोजगार मिलता है, सेना की में भर्ती नहीं आप कर रहे हैं। अग्निवीर में तो भर्ती कर रहे हैं। अग्निवीर इस नाते कर रहे हैं, किसान गरीब गंवार जो हमारा मध्यम वर्ग है, इसके बच्चे तैयारी करते हैं, इनको आप अडानी अंबानी के यहाँ आप खड़ा होने के लिए आपने नौकर कर दिया है। 4 साल में बताइए, आप रोजगार देने के बाद उसको बेरोजगार कर देंगे, उसकी क्या स्थिति होगी जरा आप बता दीजिए। लगभग 50 लाख रुपए के करीब हो पाएगा, व्यवसाय कर सकता है अपना। मोदी जी कहते हैं पकौड़ी बेचते हैं। देखिए, तो 75 वर्ष की उम्र में आप प्रधानमंत्री क्यों हैं? आप अगर हमारा नौजवान, एक तरफ आप कहते हैं कि 4 साल आप अग्निवीर में दे रहे हैं, अग्निवीर योजना जैसे और कॉन्ट्रैक्ट बेस जैसी नौकरी बंद होनी चाहिए, एकदम बंद होनी चाहिए। अगर सरकार ना दे पाए इस्तीफा दे दे, और नौकरी देना है तो फर्ज दीजिए और पुरानी पेंशन बहाल करिए। आप तभी आपने देखा हमारे साथ समाजवादी पार्टी के नेता थे, और इन लोगों ने किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे अपना प्रहार किया है। इनकी बातें आपको कैसी लगी, वीडियो पे कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं नई खबर के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।